के वीडियोस देखे आप लोगों ने, तो उसमें नहीं पढ़ा था अलग अलग फेजेस सेल डिवीजन की, मियोसिस कैसा होता है, माइटोसिस क्या होता है, एस फेज, एम फेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, सब पढ़ा। तो पता है किस फेज में क्या होता है, कब दोनों पेयर सेपरेट होते हैं, कब पोल्स पे जाते हैं, फिर रिकॉम्बिनेशन कब होती है, सब पढ़ा। तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था, रिवीजन नहीं है। और आज तो इसी का एग्जाम है ना, वो डिटेल में नहीं पढ़ा था, और वो तो पूरा चैप्टर डिटेल में ही है, वो तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हर फेज में क्या होता है मैं भूल जाती हूँ। पढ़ा है, मेरी वीडियो देखी है, तो मैंने डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो फिर तुमने कैसे नहीं पढ़ा। अब अगर एग्जाम होगा, अभी पूछेंगे मेटाफेज में क्या हो रहा है, तो तुम बता पाओगे एग्जाम में, बता पाओ है। मैंने उस जो वीडियो है तो पुराने, मुझे याद नहीं, 5-6 महीने हो गया, तो उसमें आपने ये देखा था कि किस फेज में क्या होता है, मैंने लिखवाया है बाकायदा कि किस फेज में क्या होगा। हाँ, उस टाइम शायद से वो वॉल स्लाइड्स थी, कोने में मेरी फोटो आती है और बाकी राइटिंग पार्ट रहता है। ठीक है चलो भाई, अब तुम्हारा आज का टेस्ट है, फिर भी हम फिर से रिवाइज करवा रहे हैं आज, क्योंकि हमको पता है आपको याद नहीं होगा। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लिखिए, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर these are thread like structure present on nucleus of cell। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, ऑन न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में तो नहीं है, कहाँ है क्रोमोसोम्स। अब लिखिए, ये किसके बने रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ हिस्टोन, मेड अप ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, कैरी जीन, ये क्या करते हैं, दे कैरी जीन, दे कैरी जीन which control all body characters। सेल डिवीजन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे फेसेस आपको पता होने चाहिए थे। आज तो आपको एग्जाम है ना, तो इससे हमारा क्या निकल के आया है, इसका समरी क्या है, दैट इज क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझ में आया, कहाँ रहता है, किसका बना रहता है, क्या काम है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमंस, 23 है ना, उसमें से कितने ऑटोसोम, कितने ऑलोसोम, क्रोमोसोम्स रहते हैं, मतलब कि 23 पेयर में, है ना। क्या बताओ, कितने ऑटोसोम, कितने ऑलोसोम्स, 22 पेयर, एंड एलोसोम्स 1 पेयर, है ना। तो क्या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 या फिर 23 पेयर्स। अब इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे 2n के फॉर्म में, है ना, डिप्लॉयड। अब टाइप्स में एक जगह लिखिए ऑटोसोम्स, और दूसरी तरफ लिखिए सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम्स। हाँ, 23 में से 22 पेयर, यानी कि पेयर लिख रही हूँ, या फिर 44 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमारे, ऑटोसोम्स, एंड 1 पेयर या फिर 2 क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हमारे जो ऑटोसोम्स रहते हैं ये क्या करते हैं, ये बॉडी कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल बॉडी कैरेक्टर,
बॉडी कैरेक्टर, जैसे कि हाइट, जैसे कि आई कलर, जैसे कि स्किन कलर, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं बॉडी वाले, है ना, नॉन सेक्स, ये हमारे कंट्रोल करते हैं ऑटोजोम्स, ठीक है। और ऑटोजोम्स जो रहते हैं फीमेल्स में एंड मेल में सेम होते हैं, ठीक है। ऑटोजोम्स मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं, सेम रहते हैं। अब आता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या करता है, इसका क्या काम है, इट डिसाइड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल ना, और ये मेल एंड फीमेल में डिफर करता है, अलग अलग होता है। मेल में होता है एक्स वाई एंड फीमेल में होता है एक्स। ये बहुत बेसिक में समझा रही हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपने 9th 10th सब में पढ़ा आएगा पर आपको याद नहीं है। इसमें ऐसा कुछ बहुत रेयर है कि इसमें से क्वेश्चन आए, पर हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी तो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो फीमेल्स क्या होती है, होमोगैमेटिक, ठीक है, दोनों सेम है। और यहाँ एक्स वाई है तो दे आर हेटेरोगैमेटिक। गैमेटिक मतलब गैमेट, सेम गैमेट डिफरेंट गैमेट, होमोगैमेटिक एंड हेटेरोगैमेटिक। ये मैंने यहाँ पर तो जो ये लिखवाया है, जो हमारे यहाँ तक हो गया, चले आगे। आप देखेंगे क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट ह्यूमन सेल, क्रोमोसोम डिफरेंट ह्यूमन सेल्स, अलग अलग ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए एक तरफ लिखेंगे हम सोमैटिक सेल्स या फिर बॉडी की, सोमैटिक बॉडी सेल्स, और एक तरफ हम लिखेंगे हमारी गैमीट्स, गैमीट्स या फिर सेक्स सेल्स। ये जो रहती है सोमैटिक बॉडी सेल, ये होती है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2n की तरह इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। और हमारे गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड लेटर n। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, स्पर्म एंड ओवा, और यहाँ पर हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ह्यूमन कैरियोटाइप क्या है, ह्यूमन कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप, इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन basis of size and shape, arrangement of chromosome on basis of size and shape। ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स।
और जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या है इसका, क्या होता है इसका मतलब बताओ। मतलब कि जितना एक इंडिविजुअल में उसके ऑफस्प्रिंग में भी उतना ही रहेगा, फिर उसके ऑफस्प्रिंग में भी उतना ही रहेगा। कहने को तो क्या होगा, आप कहेंगे कि इधर से एक इधर से दो जाना चाहिए, पर हमने देखा है गैमेट में सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही जाते हैं, है ना। हाफ, जब ये एन है वो 2n है। तो जब ये एन, एक स्पर्म एक ओवा दोनों मिलता है, ये एन है ये एन है, तो इसलिए क्या बना दिया ऑफस्प्रिंग 2n। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ 2n यहाँ 2n है, ये 4n हो गया, फिर ये मिले तो 6n हो गया, फिर मिले तो 8n, ऐसे नहीं होता ना। स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब एक पेरेंट जो है दोनों मेल और फीमेल से हाफ नंबर ऑफ ही कहाँ जाता है हमारे गैमेट्स में, क्योंकि गैमेट्स कैसे होते हैं हैप्लॉइड। फिर जब दो हैप्लॉइड मिलते हैं तो फिर से क्या बना देते हैं डिप्लॉइड। समझ में आया क्यों ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं होता ना कि 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, ऐसा नहीं हो रहा ना। क्या हो रहा है, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ ही जाते हैं, एन जाता है गैमेट में, जब दो एन मिलते हैं तो वापस वही डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, चलिए कोई ज्वाइन कर लो लाइव, कोई ज्वाइन नहीं है तो आपकी कोई भी कर लो तुमसे। चले अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो हमको पढ़ना था। बेसिक क्लियर हुआ। अब लिखिए प्लॉइडी के बारे में। प्लॉइडी क्या होता है। प्लॉइडी अगर पूछा जाए कि एक ऑर्गेनिज्म है उसकी प्लॉइडी क्या है, तो आप क्या बताओगे, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट उसमें प्रेजेंट है वो उसकी प्लॉइडी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, एक इंडिविजुअल की सेल में कितने क्रोमोसोम थ्रेड है, ये उसकी क्या होगी प्लॉइडी, है ना। ह्यूमन की बॉडी सेल कैसी होती है, ह्यूमन बॉडी सेल कैसी होती है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी डिप्लॉइड। कैसी होती है डिप्लॉइड। 2n के फॉर्म में रहती है ना बॉडी सेल्स, हमने बात की थी अभी। अब प्लॉइडी के भी दो टाइप्स हैं। जो ये प्लॉइडी है, प्लॉइडी को भी हम दो में डिवाइड करेंगे। तरफ लिखिए यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी प्लॉइड, यूप्लॉइडी है एन्यूप्लॉइडी। तो प्लॉइडी का अगर क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश डिवाइड करेंगे तो किसमें हो रहा है, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब क्या होगा, लिखिए क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एग्जैक्ट मल्टीपल of basic set. No chromosome is extra or missing. जो उस ऑर्गेनिज्म का बेसिक सेट है, से 46 है तो 23 पेयर है तो 23 एग्जैक्ट सेट है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, मतलब नॉर्मल जो कंडीशन है प्लॉइडी की उसको हम कहेंगे यू प्लॉइडी। ठीक है, एंड एन्यूप्लॉइडी क्या है,
एडिशन और रिमूवल ऑफ वन और मोर सेट्स, वन और मोर क्रोमोसोम। अगर नॉर्मल प्लॉइडी है, मतलब जो है एग्जैक्ट बेसिक सेट है, अगर n है तो n ही आया, 2n है तो 2n ही आया। अगर एग्जैक्ट है 23 का 23 है, 23 से ज्यादा नहीं है ना 23 से कम, दैट इज यूप्लॉइडी। ठीक है, n मतलब सब, a मतलब एबनॉर्मेलिटी तो आ रही है, a से एबनॉर्मेलिटी, या जो बेसिक सेट है उससे ज्यादा आ रहा है उससे कम आ रहा है, तो हमारी होगी एन्यूप्लॉइडी। अब देखिए ये चेंज जो होता है ना, चेंज नॉट इन होल सेट बट इंडिविजुअल क्रोमोसोम। जैसे हमने बात करी, इस लाइन का मतलब क्या समझा ना, चेंज नॉट इन होल सेट बट इन इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। समझ में इसका मतलब, जैसे कि हमने बताया, बताया समझ में आया कुछ, हमने बताया 1 to 22 हमारे ऑटोजोम्स हैं और फिर एक एलोजोम्स है। तो ऐसा नहीं कि 1 से लेके 23 तक पूरे चेंज हो गए, नहीं, हो सकता है 5th नंबर वाले में चेंज हो सकता है 21 नंबर वाले में चेंज हो सकता है 8th वाले में चेंज हो। तो ऐसा नहीं कहते कि पूरे सेट में चेंज आ रहा है ना। मैं इस क्लासरूम की बात करूं तो ये नहीं पूरा क्लास चेंज हो गई, हो सकता है 2 बच्चे चले गए या 2 बच्चे और आ गए, तो पूरा सेट नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है तो भी एन्यूप्लॉइडी के अंडर आएगा वो। ठीक है, अब जो यूप्लॉइडी है, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया। चले आगे, चले लिखिए यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी को अगेन डिवाइड किया है इनटू 2। एक तरफ है मोनोप्लॉइडी एंड दूसरी तरफ है हमारा डाइप्लॉइडी, दैट इज 2n and इधर n। इसमें क्या होगा, when cells have only one when cells have only one set of chromosomes। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में किसमें मिलता है, गैमेट्स में, है ना। इसमें या तो ह्यूमन के स्पर्म में या फिर ओवा में हमको हैप्लॉइडी, यूप्लॉइडी की मोनोप्लॉइडी कंडीशन मिलती है ना। इसमें क्या होता है, जब इसमें n इज इक्वल टू 23, है ना। डिप्लॉइडी मतलब when have 2 set of chromosomes, जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे जिन सेल्स में, उनको हम कहेंगे डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइडी कंडीशन। जैसे कि ये देखने को मिलता है सोमैटिक या फिर बॉडी वाली सेल्स, सोमैटिक सेल्स। है ना, इसमें कहते रहते हैं 46 या फिर 23 पेयर। हो गया, तो पहले देखिए हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर। अब एक कंडीशन इसमें आती है पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी इसमें आ जाएगा 3n 4n एटसेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोर देन 2 सेट, है ना।
क्या होगा, मोर देन, ऐसी सेल्स हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब 2 से ज्यादा 3 एंड 4 एंड ये स्टेट हो तब उसे कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। ह्यूमंस में ये बहुत रेयर होता है, रेयर एंड हार्मफुल इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है और कई बार फेटल, मतलब सरवाइव ही नहीं कर पाते। पर ये हमको किस में मिलता है ज्यादातर, प्लांट्स में, कॉमन इन प्लांट्स में हमें कॉमनली मिल जाता हैगा। हो गया। अब देखिए ये एन्यूप्लॉइडी है ना, इसी से हमारी डिजीजेस कंडीशन आएगी, तो इसके बारे में हमें पहले डिटेल में पढ़ना है। एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है, एडिशन या फिर रिमूवल। और ये ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा सेट में कोई एक इंडिविजुअल, एक से 23 होते हैं तो किसी एक में भी डिफरेंस आ सकता है, 4th नंबर वाले में, 5th नंबर वाले में। ये बहुत क्लियर रखना, क्रोमोसोम सेट में डिफरेंस नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में आ रहा है। तो इसको हम इसके टाइप पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी। ये हो गया पॉलीप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड मोनोप्लॉइडी, समझ में आई। अब हेडिंग डालिए एन्यूप्लॉइडी। ये देखो दिया है हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 ऐसे करके 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाए, जो कि क्या है हमारे ऑटोसोम्स। और ये लास्ट वाला ये कौन, ये मेल है कि फीमेल है, मेल है। तो मेल का क्या है, क्रोमोसोम्स के नंबर क्या देखो लिखा था, ह्यूमन कैरियोटाइप मेल, और यहाँ फीमेल होती है तो क्या हो जाता, एक्स। ये वाला हमारा एलोसोम, बाकी सारे हमारे ऑटोसोम। समझ में, सोमैटिक एंड सेक्स, समझ में आया। चलिए अब एन्यूप्लॉइडी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेलिंग, क्योंकि वहीं से हमको डिजीजेस समझ में आएंगी। एन्यूप्लॉइडी इसको मैं 2 में डिवाइड करिए। हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। अब पहले बताओ एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या था, मैंने अभी समझाया था। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम या तो एडिशन होगा या फिर रिमूवल होगा। हाँ ना। अब हाइपो और हाइपर से क्या समझ में आ रहा है, हाइपर में मतलब एक बढ़ जाएगा, हाइपो में एक का नहीं पता। हाइपर में एडिशन होगा उसमें रिमूवल होगा और हाइपो में रिमूवल होगा, ठीक है। तो हाइपो के नीचे इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, है ना। हियर इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम, और इसमें हियर इट इज एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब हाइपोप्लॉइडी को फिर से डिवाइड किया इनटू लिखिए एक तरफ मोनोजोमी एंड नलीजोमी अब दोनों की कंडीशन समझिएगा, मोनोजोमी एंड नलीजोमी। मोनोजोमी में 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग, हटेगा ना यार। जब 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग तो उसको हम कह रहे हैं मोनो 1,
मोनोजोमी, है ना। इसका एग्जाम्पल है जब कोई एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सैंपल टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम हमारा कितना रहता है 46, यहाँ पर 45 प्रेजेंट रहते हैं, एक एक्स प्रेजेंट रहता है, एक जीरो, मतलब एक क्या है मिसिंग, वन मिसिंग, ना वाई है ना यहाँ पर क्या है, ना वाई है ना एक्स है, तो एक मिसिंग की वजह से ये कौन सी सिंड्रोम का क्या है 45। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे कंडीशन क्या होती है इसकी, 2n-1, है ना। 2n कंडीशन में एक माइनस है, और नल इज ऑन में लिखिए 2n-2, ठीक है। आपने देखा क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड होमोजोगस होते हैं सेम, फिर एक बनाते हैं, तो कोई इसमें एक पेयर मिसिंग था, इसमें पूरा ही क्रोमोसोम एक पेयर ही पूरा मिसिंग रहेगा, इसलिए 2n-2। तो लिखिए इस वाले में बोथ क्रोमोसोम ऑफ होमोजाइगस पेयर मिसिंग, इसमें पूरा का पूरा ही क्रोमोसोम दोनों ही पेयर उसके एब्सेंट है। ये कंडीशन नलीजोमी ज्यादातर लीथल होती है, लीथल मतलब डेडली, है ना, सर्वाइव ही नहीं कर पाता ऐसे इंडिविजुअल, यूजली लीथल इन ह्यूमंस। ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है, प्लांट्स में ये कॉमनली सी, ठीक है, कॉमनली सीन इन मैन। ह्यूमंस में तो ये वायबल ही नहीं है, मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता ऐसा इंडिविजुअल। हाइपोप्लॉइडी मतलब एडिशन, इसमें आएगा दो, एक हमारा ट्राइजोमी या टेट्राजोमी, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। ट्राइजोमी मतलब 2n+1 की कंडीशन, ट्राइजोमी मतलब 2n तो है ही, +1 हो रहा है तो ट्राइजोमी। टेट्राजोमी मतलब 4 हो गया तो 2n+2, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, वैसे यहां क्या होंगे 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। ये होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हाँ 47 का इसमें कंडीशन रहती है, सो नॉर्मली हमारे क्या होता है 46, है ना। और कहां पर प्लस हो रहा है, कौन सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, +21 वाला है, उसमें एक ऐड हो जा रहा है क्रोमोसोम, ठीक है। 47 की कंडीशन आ जाती है, 46 नॉर्मल है, एक ऐड हुआ, और एडिशन किस वाले में हो रही है 21 नंबर वाले में, ठीक है। अब ये टेट्राजोमी जो है ये रेयर इन ह्यूमंस, यूजुअली हमको ह्यूमंस में नहीं देखना। बेसिक क्लियर हुआ, तब तो फिर हम आगे पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में, है ना। तो यूप्लॉइडी में हम पूरे सेट की बात करते हैं 2n या n, है ना, पर एन्यूप्लॉइडी में हम किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, पूरे सेट की बात नहीं कर रहे हैं। यूप्लॉइडी में जो हमने देखा था 2n की कंडीशन थी, मतलब 23 पेयर या एक पूरा सेट, या फिर ओनली 23 नॉट पेयर।
तो पूरे सेट की बात हो रही है हमारी यूप्लॉइडी में, एन्यूप्लॉइडी में पर्टिकुलर किसी एक क्रोमोसोम की बात हो रही है। फिर उनका टाइप भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है चार्ट सबको? देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा हमने सबसे पहले आज, क्रोमोसोम नॉर्मल कितने होते हैं, कितने उसमें से ऑटोसोम होते हैं, कितने उसमें से होलोसोम होते हैं, दोनों के काम पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा सोमैटिक सेल जो रहती है डिप्लॉइड रहती है, टू एंड मतलब पेयर में रहती है, और गैमेट जो रहता है पेयर में नहीं रहता है, सिंगल सेट रहता है। तो एन की कंडीशन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, ऐसा क्यों है, अगर गैमेट डिप्लॉइड नहीं होंगे तो बढ़ता चला जाएगा हमारा सेट, है ना, 2n का क्या हो जाएगा 4n, 4n का 8n, ऐसा तो नहीं होगा, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं हमारे क्रोमोसोम के नंबर। यहाँ तक समझ में आया? फिर हमने प्लॉइडी पढ़ी थी कि मतलब कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में प्रेजेंट है, प्लॉइडी मतलब सेल का सेट कितना है क्रोमोसोम का, बस सिंपल, ठीक है। फिर इसमें हमने दो चीज पढ़ी थी, प्लॉइडी दो सकती है, यू एंड एन्यूप्लॉइडी। यू मतलब नॉर्मल सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एग्जैक्ट मल्टीपल, जो बेसिक सेट है 2n था तो T1 ही आ गया, n था तो n ही आ गया। यूप्लॉइडी जो बेसिक है वही है नॉर्मल कंडीशन, एन्यूप्लॉइडी मतलब सब एब्नॉर्मलिटी है, कोई एडिशन या रिमूवल हो रहा है, नॉट इन होल सेट, किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में 1 से 23 तक के किसी भी क्रोमोसोम में किसी तरीके का एडिशन या रिमूवल हो जाता है। यूप्लॉइडी में आते हैं फिर हम, यूप्लॉइडी हमने देखा नॉर्मल कितने टाइप की हो सकती है, मोनो, डाई एंड पॉली। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो सेट, और पॉली मतलब मल्टीपल, जो रेयर है ह्यूमन पर इट इज कॉमन इन प्लांट्स। फिर हमने एन्यूप्लॉइडी के बारे में पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, एन्यूप्लॉइडी ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डिजीजेस आएंगी। इसमें था हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपर। एन्यूप्लॉइडी हमें पता है एडिशन या रिमूवल हो रहा है किसी क्रोमोसोम का, हाइपो मतलब रिमूवल हो रहा है, हाइपर मतलब एडिशन हो रहा है। हाइपो में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, दो कंडीशन हो सकती है, मोनो एंड नली। मोनो मतलब हमारा जो डिप्लॉइड कंडीशन है उसमें कोई एक क्रोमोसोम मिसिंग है, नली मतलब दोनों ही क्रोमोसोम मिसिंग है। फिर उसके बाद हाइपरप्लॉइडी में क्या हो रहा है, ट्राइसोमी टेट्रासोमी, 2n+1 की कंडीशन है तो ट्राइसोमी, 2n+2 की कंडीशन है तो टेट्रासोमी। अब यही सब जो हमारे सिंड्रोम से इस पे हम आएंगे, ठीक है। चलो तो मैं इसको आप लोग रिवाइज करो ताकि हम जो डिजीज पढ़े वो आप लोग को एकदम क्लियर। 3 बजे से है ना अपना टेस्ट,
हो गया? बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई सबको? चलिए अब हेडिंग डालिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है? चलिए मैं इसको लिखवा देती हूँ, ऐसे ओरली लिखने से अच्छा लिखिए। डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू, disorders caused due to abnormal number, disorders caused due to abnormal number or structure of chromosome, या तो नंबर और स्ट्रक्चर, हमको क्या मिलेगा इसमें? एबनॉर्मल। डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके वजह से क्या होगा? this results in error during meiosis। meiosis के टाइम इसके वजह से एररिंग हो जाएगी, है ना? या तो क्रोमोसोम जो है उसका नंबर बढ़ जाए, घट जाए, या तो उसका स्ट्रक्चर पूरे क्रोमोसोम की जगह हाफ ही हो, या फिर कोई पार्ट मिसिंग है या कोई पार्ट एक्स्ट्रा हो। स्ट्रक्चरल डिफरेंस या नंबर के डिफरेंस से हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है? क्या एरर आता है? एरर का कॉज क्या है? एरर का कॉज लिखिए। एरर का कॉज है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मतलब कि नॉन डिसजंक्शन, इसका मतलब है फेलियर of chromosome to separate during meiosis। meiosis के टाइम जब इन क्रोमोसोम को सेपरेट होना रहता है तब ये प्रॉपरली सेपरेट नहीं होंगे। पहला कॉज हो सकता है ये हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। दूसरा, इस सही से सेपरेट नहीं होने की वजह से क्या कंडीशन आ जाती है? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, एडिशन या रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम्स। अब एन्यूप्लॉइडी का इफेक्ट क्या होगा? इस एन्यूप्लॉइडी से इफेक्ट्स क्या आएंगे देखने में, तो लिखिए दिस इफेक्ट्स इनटू एबनॉर्मल फिजिकल फीचर, जैसे कि हम कोई चीज बना रहे हैं, मैं बना रही हूं दाल। अब दाल में यूजली हल्दी डलती है, ठीक है? अब मैंने एक बार हल्दी नहीं डाली, नमक नहीं डाला, सिर्फ दाल चढ़ा दी, तो उसको शक्ल अलग दिखेगा, हमारी दाल येलो येलो नहीं रहेगी, है ना? तो क्या फिजिकल फीचर अलग दिख रहा है, ठीक है? दूसरा लिखिए, और क्या आएगा? ऐसे इंडिविजुअल में मेंटल रिटार्डेशन देखने मिलता है, ऐसे इंडिविजुअल में जिसमें हमारी एन्यूप्लॉइडी रहती है। मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल एबनॉर्मलिटी, एंड लास्ट इज डेवलपमेंटल डिफेक्ट। ऑब्वियसली एक चीज बननी है जिसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स डिसाइडेड है, उनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट मैंने नमक ज्यादा डाल दिया तो भी इफेक्ट पड़ जाएगा, जो नॉर्मल कंडीशन है वो तो नहीं आएगी। तो ऐसे इंडिविजुअल में जिसमें एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन रहती है, इफेक्ट क्या है? फिजिकली वो थोड़े अलग दिखेंगे आपको, नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं दिखेंगे, देख के ही समझ में आ जाएगा। फिर मेंटली थोड़े रिटार्डेड रहेंगे, जैसे 2 साल के हैं तो अभी ग्रोथ 6 महीने ही वाली, 1 साल ही वाली, 10 साल के हो गए तो भी 2 साल के बच्चे जैसी हरकत है, ग्रास्पिंग कम है, लर्निंग कम है ना? इसके बाद लास्ट डेवलपमेंटल डिफेक्ट, हो सकता है इनके बॉडी पार्ट्स और भी चीजों को डेवलपमेंट कैसा कुछ एबनॉर्मल हो, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो। समझ में आया फ्लो चार्ट?
ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओगे तो पढ़ने में मजा आएगा। अब ये देखने में कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। अब ये देखो ये कैसा लग रहा है, ये तो फिर भी अच्छा है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस तरीके से पूरा वो लिखवा देती थ्योरी 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 तो कैसा लगता। तो हमेशा कोशिश किया करी कि किस फॉर्म में लिखा करें। अब ये पढ़ने में थोड़ा आलस आएगी, पर हमको फ्लो चार्ट देखने में आलस नहीं आती है और वो याद भी रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेलो, ठीक है, चलो हम टोटल बटन हेलो, हाँ भैया, हाँ बटो पीछे घर के बाहर ही नहीं चलेगी जिसके होगी दीवार में जो बैठे तो खुल रहते ये तो 12 का है ना। मैंने मेटा फेस वाला सही बताया था ना, मतलब उसमें क्रोमेटिक दिखने लगती है डिवाइड होके। बस मैंने यही पढ़ा था सर में और ये चैप्टर तो पढ़ता भी नहीं आएगा मुझे। नहीं कहते डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ाई क्योंकि इतना बोरिंग है, नहीं हो पाता है। शॉर्ट्स में अलग होता है, म्यूजिक में अलग होता है। मियोसिस माइटोसिस तो आज तक नहीं समझ आ रही। डिवीजन को मियोसिस टेस्ट कैंसिल हो गया, मजा आ जाए। काश काश जैसे कल फिजिक्स की क्लास कैंसिल अचानक से मजा आ गया। वैसे भी बच्चे तो आए नहीं यार। कहीं जब बच्चे आए ना क्लास के टाइम पे टेस्ट रखवा दे। क्या पढ़ा हमने, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना। अब लिखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के टाइप। हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है किस वजह से हो सकता है ना, रीजंस क्या क्या हो सकता है। तो दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया हमने। एक है हमारा फर्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब नंबर में कोई डिफेक्ट आ रहा है ना। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस या चेंज आ रहा है। चलिए न्यूमेरिकल में लिखिए ड्यू टू एडिशन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, है ना। ये पूरा घर आ गया।
ठीक है, लिखिए न्यूमेरिकल में लिखिए एडिशन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम caused by aneuploidy, caused by aneuploidy. हो गया। स्ट्रक्चरल में लिखिए ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कॉज बाय ब्रेकेज और रीजॉइनिंग। ड्यू टू change in structure of chromosome caused by breakage and rejoining. ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाले में क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में या तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है या कुछ ब्रेक हो जा रहा है, एंड नंबर में कोई नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे हैं या रिमूव हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्ट्रक्चरल का टाइप लिखिए। स्ट्रक्चरल का टाइप पहला लिखिए डिलीशन, इसके जगह नीचे नीचे जगह छोड़ना लिखवाना है, डिलीशन, देन ड्यूप्लीकेशन, डिलीशन, ड्यूप्लीकेशन, इन्वर्जन, या ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, डिलीशन के नीचे लिखिए, डिलीशन के नीचे लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, कोई सेगमेंट क्या हो गया, डिलीट हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, सेगमेंट। इसका एग्जांपल लिखिए क्यू डी शैट सिंड्रोम, क्यू डी शैट सिंड्रोम, क्यू डी शैट सिंड्रोम। यही सब हमको आगे पढ़ना है, आते तो बेसिक हमको एग्जाम्पल से समझ में आ गया। टर्नर में क्या हो रहा था, 21 वाले में क्या हो रहा था, एक ऐड हो रहा था तो वो 47 की कंडीशन हो गई थी। तो अभी तो हमको ऐसे समझ में आ रहा है, ये जो क्यू डी शैट स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, डिलीशन हो जाता है। ठीक है, इसी को हमको आगे भी पढ़ना है। डुप्लीकेशन में लिखिए रिपीटेशन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, रिपीटेशन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, मतलब समझ लीजिए कोई एक सेगमेंट है जिसको एक ही बार आना था, वो 2 बार बन गया, ये 3 बार बन गया, तो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है किसी क्रोमोसोम के सेगमेंट का, डिलीशन में हट जा रहा था, डुप्लीकेशन नाम से समझा रहे हैं कोई एक चीज 2 बार कॉपी हो गई। ठीक है, थर्ड लिखिए इन्वर्जन, सेगमेंट रिवर्स्ड, इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, है ना। सेगमेंट रिवर्स विद इन क्रोमोसोम, जैसे एक ऊपर का पार्ट था, एक नीचे का पार्ट था, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया क्रोमोसोम के और ऊपर वाला नीचे आ गया, इन्वर्ट हो गया। इन्वर्जन ऑफ सेगमेंट रिवर्स विद इन क्रोमोसोम, सेगमेंट रिवर्स विद इन क्रोमोसोम। लास्ट लिखिए ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब किसी ने अपनी जगह छोड़कर कहीं और लोकेट हो गया, है ना। तो इसमें लिखिए ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही वो सेगमेंट चला गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना।
क्रूडी-शैट का एक, अभी जब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगी, बस यहाँ पर एक चीज लिख लो, क्रूडी-शैट के नीचे लिखो, क्रूडी-शैट इज डिलीशन नॉट ट्राइजोमी। इसमें ऐड नहीं हो रहा है, ट्राइजोमी कंडीशन नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है। और जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए टर्नर्स सिंड्रोम। अब हम अपना फर्स्ट डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम। मतलब ये मोनोजोमी में आ जाएगा ये वाला। अब हम पढ़ेंगे ना, अभी खुद से आप डिसाइड कर लोगे। लिखिए टर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट है हमारा, आपको बेसिक सब समझ में आया, ऐसे ही सबने बनाया है फ्लो चार्ट, है ना। अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ क्या हमने पढ़ लिया, प्लॉइडी पढ़ ली थी, यूप्लॉइडी, टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी, है ना, एन्यूप्लॉइडी, टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी पढ़ ली थी हमने। फिर हमने पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, है ना। क्या बताया था हमने, इसमें क्या हो रहा था, इसमें किस वजह से होता है, स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है और नंबर की वजह से हो सकता है, नलीजोमी, है ना, सब हमने पढ़ लिया, मोनोजोमी सब हो गया, ट्राइजोमी। उसका एक एग्जांपल ये देखो, ये एकदम याद रखना चाहिए, 46 में 44 ऑटोसोम, 2 एलोसोम्स, एलोसोम्स भी एक्स वाई एन, ये है होमोगैमेटिक, ये है हेटेरोगैमेटिक। समझ में आया, चले आगे। अब हेडिंग डालिए टर्नर्स सिंड्रोम। देखिए, इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सीन इन फीमेल्स, इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सीन इन फीमेल्स। ऐसे फीमेल्स कैसे बनती हैं, फीमेल का हमने क्या बताया था, अरे फीमेल का नॉर्मल वो बताओ, एक्स यहाँ पर सिर्फ एक एक्स प्रेजेंट है, एक एब्सेंट, देखिए एक एक्स एब्सेंट 23 वाले में, समझ में आया। तो इससे क्या होगा, लिखिए अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो टर्नर किस में होती है, फीमेल में, एक एक्स एब्सेंट हो जाता है। नॉर्मल फीमेल कैसी होगी, एक नॉर्मल फीमेल में क्या मिलेगा हमको, 40 प्लस एक्स एक्स, है ना। अब इसमें लिखिए, अरे ये नॉर्मल की बात कर रही हूँ, और टर्नर में लिखिए क्या होगा, टर्नर फीमेल में 45x0, अच्छा इसका छोड़ो, इस वाले का समझ नहीं आ रहा, ये पैटर्न में लिखो, ये समझ में आ रहा है, एलोसोम एंड सॉरी ऑटोसोम एंड एलोसोम 44 एंड एक एक्स और एक 0 माइनर, ये वाला समझ में आ रहा है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम और ये नॉर्मल 44 रहते हैं, प्लस एक 0 एब्सेंट है, ये वाला लिखिए। इसमें क्रोमोसोम कंपोजिशन क्या हो जाती है, 44x0। जो 10 वाले क्रोमोसोम है उसमें चेंज आता है, हमें 45 होना चाहिए ना। नॉर्मल कितना होता है, 46 पेयर होते हैं, नहीं 45 में ना वो नॉर्मल कितने होते हैं, कितना बताया था, 22 पेयर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर एलोसोम। तो ऑटोसोम में तो कुछ नहीं हो रहा, तो 44 के 44 रहेंगे, चेंज कहाँ आ रहा है हमारे एलोसोम में, तो 44 तो 44 ही है, है ना। और x का एक x गया ना 23rd वाला, तो एक x है और एक चला गया, तो 44 ऑटोसोम एंड x0 सेक्स क्रोमोसोम में एक एब्सेंट, समझ में आया। तो टोटल क्रोमोसोम इसमें कितना हो जाता है, 46 की जगह टोटल कितने हो जाएंगे, 45। ये देखो 44 ऑटोसोम और ये 1 2 होना चाहिए, टोटल क्रोमोसोम यहाँ हो जाते हैं 45, क्योंकि ये एब्सेंट है,
ठीक है। तो अगर टर्नर्स की फीमेल में पूछा जाए, अलोजोम एटोजोम नहीं दिया, नॉर्मल पूछ लेते हैं, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप क्या कहेंगे 45, एक एब्सेंट है, नॉर्मल 46 होते हैं, और एक एब्सेंट, और अगर इसका बाइफर्मिकेशन करोगे तो कैसे करोगे 44 a प्लस x0, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में एक एब्सेंट है और ऑटोसोम में सारे प्रेजेंट है। ठीक है। कॉज लिखो, क्यों होता है टर्नर सिंड्रोम? कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन of sex chromosome during meiosis. Caused due to non-disjunction of sex chromosome during meiosis. Non-disjunction of sex chromosome during meiosis. समझ में आ रहा है? अब लिखिए, नॉन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, 1 एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, ये आपने लिख चुका है ना। अब देखिए अफेक्टेड जेंडर, इसका क्या होगा, हम बता चुके फीमेल में ही दिक्कत आएगी, अफेक्टेड जेंडर फीमेल। अफेक्टेड जेंडर फीमेल, इसमें क्या होगा, जिसकी फीमेल रहेगी वो स्टेराइल हो जाती है, मतलब कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो इस वजह से क्या होता है, फीमेल बिकम स्टेराइल, दे आर स्टेराइल या फिर इनफर्टाइल। आप देखते हैं इसके फिजिकली हमको इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट स्टेचर, थोड़ी सी छोटी सी रहेगी है ना, लो हेयर लाइन जो इनकी रहेंगी आगे की तरफ थोड़ा सा लोअर उस पर रहेंगी। इसके बाद वाइडली स्पेस्ड निप्पल्स, जो इनके निप्पल्स रहेंगे थोड़े कैसे रहेंगे, ज्यादा उसमें स्पेस रहेगा। स्मॉल फिंगर नेल्स, नाखून छोटे छोटे रहेंगे। ब्राउन स्पॉट, नेवाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी पे से ब्राउन स्पॉट दिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नेवाई। ठीक है। रूडिमेंट्री ओवरीज, गोनैड, स्ट्रिक, अंडरडेवलप्ड गोनैड। रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल, काम नहीं करती, तभी तो ये कैसी है, स्टेराइल है। नो मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होंगे। एल्बो डिफॉर्मिटी दिखती है अंदर की तरफ ऐसे, थोड़ा सा इनकी एल्बो ऐसे होती है। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट में एओर्टा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, जो आर्च ऑफ एओर्टा को कैसा रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। फोल्ड्स इन स्किन, स्किन में ऐसे ना इनके स्मूथ नहीं रहेगी, फोल्डिंग्स मिलेंगी, थोड़ी थिक फोल्डिंग्स मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं लिखाती हूँ, ठीक है, ये देखने में समझ में आया। अब लिखिए, इसमें ये सब लिख लो, शॉर्ट स्ट्रेचर, तो एक इंपॉर्टेंट चीज टर्नर सिंड्रोम में हम ये समझेंगे, क्योंकि किसके सेक्स क्रोमोसोम पे काम कर रहा है ना, एक इनका और एलोसोम में डिफेक्ट है, तो इसका रिटार्डेशन मेंटल लेवल पे नहीं रहता, थिंकिंग इंटेलिजेंस नॉर्मल है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे और इनके सेक्सुअल, क्योंकि देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ब्रेस्ट वगैरह का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ इफेक्ट करता है। समझ में आया? मेंटली दे आर नॉर्मल, इंटेलिजेंस, ब्रेन कैपेसिटी, थिंकिंग, पर फिजिकल एंड क्या कहते हैं, जो इनका सेक्सुअल वो है वो सप्रेस्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर ही आप लिख लेना, इसकी फोटो ले लो, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करें, दूसरे पे चले। किसी को एक जन फोटो लेके डाल दो यार, हम लोग दूसरे डिजीज पे चलते हैं। इसके बाद क्या है, प्यूरिशैट। ठीक है। अब बेटी डालिए क्रूडी-शैट सिंड्रोम। क्रूडी-शैट सिंड्रोम आधी क्लास में, अच्छा फिजिक्स के लिए आया, चलो ठीक है, फिर हम क्रूडी-शैट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, आधे घंटे सर पढ़ाएंगे क्या?
इतना तो शुरू करने नहीं लग रहा। आप बात कर लीजिए ना सर। चलो क्रूडी शैट सिंड्रोम हेडिंग डालो, क्रूडी शैट सिंड्रोम। अब इसको क्रूडी शैट क्यों कह रहे हैं, लिखिए द नेम मीन्स क्राई ऑफ द कैट, द नेम मीन्स क्राई ऑफ द कैट। का जो क्रूडी शैट सिंड्रोम से अफेक्टेड बच्चा रहता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह रोता है, जैसे बिल्ली के बच्चे रोते हैं वैसा रोता है, एकदम हाई पिच्ड, इसलिए नाम आया क्रूडी शैट सिंड्रोम। लिखिए इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, it is a chromosomal disorder. Affected baby produce a cat-like crying sound. Affected baby produce a cat-like crying sound. Produce cat-like crying sound. अब देखिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो मतलब कोई सा क्रोमोसोम होगा जो एबनॉर्मल लेगा, तो लिखिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, लिखिए इसकी शॉर्ट हेडिंग, उसमें लिखिए इसमें क्या होगा, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, जो 5 नंबर वाला हमारा क्रोमोसोम है उसका जो शॉर्ट आर्म है वो डिलीट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। हो गया, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। लिखिए कॉज, लिखिए इसका क्यों होता है ये, due to loss of genetic material, due to loss of genetic material during gamete formation और early embryonic development। कब होता है, due to loss of genetic material during gamete formation के टाइम या तो early embryonic development के टाइम। हो गया, क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखिए ये क्राई, बच्चा बिल्ली की तरह क्यों रोता है, इसके सामने ऐसे करके लिख दो, इसके सामने कॉज, क्राई जो इस बच्चे की रहती है ये क्यों बिल्ली की तरह होती है, तो लिखिए ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स, है ना, जो लेरिंग्स होती है जहां वॉइस बॉक्स रहता है वहां पर एबनॉर्मल डेवलपमेंट रहती है, ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स जो क्रूडी शैट सिंड्रोम में क्या होता है, अफेक्टेड रहता है। ठीक है, अब इसके मेन फीचर्स लिखिए क्या होता है, तो भाई हमारा इसके पहले हमने क्या पढ़ा, टर्नर्स फीमेल में अफेक्ट करती है, एलोसोम में एक एक्स गायब हो गया, क्रूडी शैट 5th नंबर की शॉर्ट आर्म डिलीट हो गई, तो इफेक्ट आया वॉइस बॉक्स पे, लैरिंग्स पे, इसका बच्चा रोएगा बिल्ली की तरह। चलो लिखिए, अब यहाँ देखो ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर डिफेक्टेड में ये 5th नंबर पे ये पार्ट डिलीट हो गया। ठीक है, शॉर्ट आर्म जो रहती हैं हमारे क्रोमोसोम्स की एक उसमें से डिलीट हो गए। चलिए मेन फीचर्स लिखिए क्रूडी शैट का मेन फीचर्स लिखिए, पहला है कैट लाइक क्राइंग, अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज है, आप देखते हो सिंस ओनली अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, पूरा क्रोमोसोम नहीं हटा ना, एक उसका पार्ट हटा है, एंड नॉट द फुल क्रोमोसोम, दिस टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी, इस टाइप का जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है इसको क्या कहते हैं, पार्शियल मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब एक हट रहा था, एक पार्ट हट रहा था, इसको पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि पूरा नहीं गया, हाफ गया है। तो अगर पार्शियल मोनोसोमी के एग्जांपल पूछे तो सबसे पहले आएगा क्रूडी शैट। लिखिए पार्शियल मोनोसोमी, ऐसे लिख लो इसको, सिंस वो आपने कहा लिखा है ना, शॉर्ट आर्म और 5th डिलीट हो, उसके सामने है एरो बना के लिख दो पार्शियल मोनोसोमी, चली गई है। 5th की शॉर्ट आर्म मैंने लिखवाई जहां डिलीट हुई है उसी के सामने उसको सर्कल करके लिख दो पार्शियल मोनोसोमी।
ठीक है। अब इसके मेन फीचर्स लिखती है, इन्होंने लिखा है, मैं लिखा देती हूँ थोड़े से। एक तो पहला क्या है, क्राई लाइक कैट साउंड, क्या फिर कैट लाइक क्राइंग साउंड। दूसरा लिखो माइक्रोसिफेली, इससे बच्चे का सर छोटा सा रहेगा, सिफेलिस मतलब हेड, तो बच्चे का सर कैसा रहेगा, छोटा, तो लिखो माइक्रो, MICROCPHALY, माइक्रोसिफेली, हेड कैसा रहेगा ऐसे बच्चों का, मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा हमें। वाइड सेट आई, वाइड सेट आई मतलब ऐसे 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 बच्चे का मुंह है तो दूर दूर ऐसे चिपटी चिपटी आते रहेंगी, ये इसमें गैप, वाइड सेट आई प्रेजेंट रहेगी। फिर लिखिए लो बर्थ वेट एंड डिलेड डेवलपमेंट, और इसमें सीवियरली मेंटली रिटार्डेड बच्चा रहेगा, और टर्नर्स में ऐसा नहीं था, है ना, इसमें क्या होगा, सीवियरली मेंटली रिटार्डेड। और ये कौन से टाइप का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और स्पेसिफिकली कहाँ आएगा, डिलीशन वाला सेगमेंट, उसमें था ना डिलीशन, ड्यूप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन, तो कहाँ आएगा, जो हमारा माइनस जो हट भी रहा है उसमें डिलीशन वाले में आ रहा है, ठीक है। और इफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल। आज आपको क्रोमोसोमल थ्योरी भी स्टार्ट करनी थी, पर अब मुझे लग रहा है आप 15-20 मिनट क्या कर लो, रिवीजन कर लो जो आपका एग्जाम है। इसके बाद डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड है, XXX, क्लाइनफिल्टर, 4 हमारी बची है, ये हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। कल क्या मतलब, मंडे को। चलिए ये अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे, किसमें, यही